आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवसेना यूबीटी के 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बुल्ढाणा से नरेंद्र खेड़ेकर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट मिला है। मुंबई दक्षिण भी ये सीट काफी पसोपेश वाली थी, जिसको लेकर रसाकशी दिखाई दे रही थी। परभणी की बात कर ले तो यहां से संजय जाधव शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं। ठाणे से राजन विचारे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे कुल 17 जो है उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट की तरफ से जारी की गई है। तो उस लिस्ट की जो कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत का जो है इस बाबत ट्वीट भी आया है और 17 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। और इन 17 सीटों में कई ऐसी सीटें थी जिसको लेकर काफी असमंजस बना हुआ था, खींचतान हो रही थी और मंथन चिंतन के बाद इन 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। शिवसेना की तरफ से 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 17 हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। आपको पता होगा इसमें मुंबई है और महाराष्ट्र के बहुत से इलाके से हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। 5 सीटें बाकी है, जिसमें पालघर है, कल्याण डोंबिवली है, जळगाव है, ये है मुंबई नॉर्थ वाली सीट है और हाटकलंगने है। ये 4-5 सीटें हैं। आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। और मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये जो शिवसेना यूबीटी की जो ये 17 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ सीटें ऐसी लग रही थी जिन पर असमंजस चल रहा था, शायद उन पर भी अब पेच जो है अब यहाँ पर सुलझता नजर आ रहा है। देखिए, एक सबसे पहले मैं जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक का शिवसेना का जो इतिहास रहा है, शिवसेना के उम्मीदवारों की जो घोषणा होती है वो सामना अखबार के द्वारा होती है। सामना में फोटो के साथ नाम छपते हैं कि किसको उम्मीदवारी, किसको टिकट दिया गया है। लेकिन पहली बार ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि ट्विटर के जरिए बताया गया कि शिवसेना अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर कर रही है। रही दूसरी बात, इस लिस्ट में कल्याण लोकसभा सीट, जहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो एक शिंदे मुख्यमंत्री है, उनके बेटे वो वहाँ पर जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनकी सीट पर कौन लड़ेगा इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। 17 जो सीटें हैं उसमें से सबसे अहम सीट है वो सांगली की है। सांगली लोकसभा सीट को लेकर वहां पर कांग्रेस ने दावा किया था, कहा था ये हमारी परंपरागत सीट है, भले हम 2-3 चुनाव इसमें हार रहे हो, लेकिन इससे पहले कांग्रेस हमेशा वहां से जीतती थी तो वो सीट हमें चाहिए। इससे पहले कांग्रेस हमेशा वहां से जीतती थी तो वो सीट हमें चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहां पर चंद्रहार पाटिल के नाम की घोषणा कर दी है और कांग्रेस की एक नहीं सुनी है। अब बताया ये जाता है कि कांग्रेस का एक शिष्टमंडल आज दिल्ली जाएगा और उद्धव ठाकरे के खिलाफ वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेगा आलाकमान से कि सांगली की लोकसभा सीट उद्धव ठाकरे ने बिना पूछे वहां पर घोषित कर दी है। बाकी जो बचे नाम है, देखिए उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल 5 सांसद हैं, उन सभी सांसदों को वहां पर रिपीट किया गया है। और अलग अलग अगर मैं बात करूं तो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में वही सांसद को उनको ही टिकट मिला है। रायगढ़ से अनंत गीते को टिकट दिया गया जो पिछले चुनाव में हारे थे, उनको वहां से फिर से मौका दिया गया है। ये लिस्ट, ये नाम तो तय माने जा रहे थे, उनमें नामों में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर अब ये है कि महाविकास आघाड़ी को अब दूसरा झटका वहां पर मिलने वाला है। जी हां, कल आपने देखा ही होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी आज फैसला लेने वाली है। वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, ये सूत्र के हवाले से खबर है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि राजू शेट्टी, जो बताया जाता है कि हाथकरंगले सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, एमवीए के साथ उनका गठबंधन होने वाला था, लेकिन राजू शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी को झटका दे दिया है। राजू शेट्टी ने कहा है कि वो हाथकरंगले लोकसभा सीट से वहां से निर्दलीय के तौर पर वहां पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि हाथकरंगले सीट पर क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार देती है या एनसीपी अपने उम्मीदवार देती है या फिर राजू शेट्टी का समर्थन वहां पर करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपने बड़ी खबर भी यहां पर दे दी है प्रकाश आंबेडकर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी फिलहाल खबर यही है कि वो यहां पर महागठबंधन के साथ नहीं हो सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में राजू शेट्टी की भी जो राहें हैं वो जुदा होती नजर आ रही हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए।